जय श्री राम। गठजोड़ में जो दूसरी वस्तु जो डालते हैं वो पुष्प होता है। पुष्प जो है प्रसन्नता का प्रतीक है। जब हमें कोई मिलते हैं, जब हमसे हमारे पास कोई महापुरुष आते हैं, चाहे हम किसी महापुरुष से मिलने जाते हैं, तो उनको हम या तो फूल देते हैं और नहीं तो बुके देते हैं। बुके मीन्स बंच ऑफ फ्लावर्स, फूल का गुच्छा। या तो फूल देते हैं नहीं तो फूल का गुच्छा देते हैं। ये जैसे हम फूल पकड़ाते हैं, इसका मतलब ये होता है आई एम डिलाइटेड टू वेलकम यू। भले हम कुछ कहें चाहे ना कहें, पुष्प देने का मतलब ये होता है कि आपसे मिल करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। जो पुष्प जो है वो प्रसन्नता का प्रतीक है। पुष्प आप शुरू से ही हमारे संस्कृति में ये पुष्प का आदान प्रदान होता रहा है और पुष्प प्रसन्नता के लिए अलग अलग जगहों पर प्रयोग किया जाता रहा है। तो इसमें जब हम गठजोड़ करते हैं, तो गठजोड़ में जब हम पुष्प डालते हैं तो इसके द्वारा वर और वधू को ये आशीर्वाद देते हैं कि इन दोनों के जीवन में खुशियां हमेशा भरी रहे, प्रसन्नता हमेशा भरी रहे। ये दोनों फूल की तरह प्रसन्न रहें, खिलते रहें, क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी को, रथ को चलाने के लिए प्रसन्नता रूपी पहिया की बहुत आवश्यकता होती है। प्रसन्न होना ही चाहिए। फूल की दूसरी विशेषता क्या है कि फूल के पास सुगंध होता है। तो फूल से जब हम गठजोड़ कराते हैं तो इससे हम ये आशीर्वाद देते हैं कि जिस तरीके से फूल की खुशबू चारों तरफ फैलती रहती है, अगल बगल के सारे लोग उस खुशबू से प्रसन्न होते रहते हैं, उसी तरह के तरीके से वर और वधू दाम्पत्य जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में कुछ इस तरीके से जिए कि उनकी जो पद प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, वो चहुं दिशाओं में फैलती रहे, प्रसन्न भी रहे और उनके जो गुण हैं, उनके जो यश हैं, वो भी चहुं दिशाओं में फैलते रहें। तो इसलिए हम पुष्प को गठजोड़ में बांधते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम।